हाँ, वो आरके के घर गई थी। और वो गाड़ी भी आरके की थी। जो उसे यहाँ छोड़ने आई थी। पद्मिनी, पद्मिनी, माँ, पद्मिनी, पद्मिनी, मुझे समझ में नहीं आता तेरी प्रॉब्लम क्या है। सुन मेरी बात, सुन। कृष्णा वहां अकेली नहीं गई थी, मैं भी उसके साथ गई थी। 12 बजे रात को, 12 बजे रात को। क्या तुम्हारा और कृष्णा का फर्ज नहीं बनता कि एक बार मुझे बता दे? अरे यार, होता है कभी। तुम किसी मीटिंग में बैठे तो तुम फोन नहीं उठा सकते। पद्मिनी, तुझे एक बात बता, तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती क्या? करती थी। करती थी रोमा, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मुझे एक बात साफ समझ में आ रही है कि तृष्णा के सपनों में तृष्णा नहीं, तू अंधी होती जा रही। रोमा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि आरके क्या क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं कर रहा है माँ, आरके कुछ नहीं कर रहा है। वो सिर्फ तुम्हारी बेटी के सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं तुम घर बैठे क्या क्या सोचती जा रही हो। आरके बहुत अच्छा इंसान है, हम दोनों मिलके आ रहे हैं अभी उससे। बहुत अच्छा इंसान है वो। तुझे कुछ भी नहीं दिख रहा ना? आरके ने तुझे अपने घर बुलाया, एक बार भी उसने केस का जिक्र किया? हाँ, एक्सक्यूज मी, बिल्कुल किया। और आपने क्या किया? उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई और वहां जाके तमाशा किया। और उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया, तो बता नहीं सकती थी वो? हाँ? वो तब बताती ना, अगर उसे पता होता कि तुम लोग वहां जा रहे हो। देख, अब मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, आरके के खिलाफ अब कुछ मत करना। मैंने बहुत मुश्किल से ये मामला अब संभाल लिया है। बस 4-5 दिन में आरके मेरे साथ शूटिंग शुरू कर रहा है। अब इसमें तो अड़चन मत डालना। दीदू, तू चाहती क्या है? मैं आरके को वादा करके आई हूँ कि तू केस वापस ले रही है। अरे तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? आरके मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, तू मेरे लिए, मेरे सपनों के लिए, हमारे सपनों के लिए इतना नहीं कर सकती? जिसे इतना तो दिख ही रहा कि उसने दोनों बहनों के बीच लड़ाई करवा दी। माँ, तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो? अगर ग्लिसरीन ये केस हारी तो वो क्या हारेगी? कुछ नहीं हारेगी वो। लेकिन अगर मैं जीत गई ना, तो मेरे सपने जीतेंगे वो, मेरे सपने जीतेंगे। अगर ये केस वापस नहीं हुआ ना, तो कुछ और हो ना हो, लेकिन मुझे जिंदगी भर के लिए सजा जरूर मिलेगी। बोल, तू मेरे लिए, मेरे सपनों के लिए, मेरी जिंदगी के लिए तू करेगी कि नहीं? अभी क्या भी जवाब दे, तू करेगी कि नहीं करेगी? तू क्या हो गया तुझे? तुझे आरके पर गुस्सा नहीं आ रहा है? तू देख नहीं रही है वो हमारे साथ खेल खेल रहा है। वो हमारे घर में घुस गया है, वो हम दोनों के बीच में दरार लाने की कोशिश कर रहा है। माँ, इसे समझाओ ना। जब तक केस नहीं था तब तक तो उसने तुझे एक बार भी नहीं बुलाया, और अब ऐसे ही फिल्म का रोल दे दिया। देख ग्लिसरीन, तू आरके के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगी, एक शब्द नहीं बोलेगी तू आरके के खिलाफ, समझी? मैं तुझे यूं बेवकूफ बनते हुए नहीं देख सकती। मत
मतलब? मैं केस वापस नहीं लूंगी दीदू। नहीं पता था मुझे कि मेरी बहन मेरे सामने एक बदनसीबी के रूप में आएगी। कृष्णा, कभी नहीं सोचा था मैंने। नहीं पता था मुझे कृष्णा, बिल्कुल नहीं पता था मुझे। अरे किससे रेस लगा रहे थे भाई? अपनी किस्मत से मेरे दोस्त। वार्ड तो खाली है यार। कहीं बोरिया बिस्तर बांध के भाग तो नहीं गया? ओह गॉड, चेक करें, देखते हैं। चेक करते हैं। ए हीरोइनी, तुझे पता है रूम कौन सा है? नहीं यार, मुझे नहीं मालूम। ए, वो तो नहीं है। तू ही वो आदमी है जो नकली माल बेचता है और तेरे वजह से हम सबको भुगतना पड़ता है। हाँ वही लग रहा है। ये तो एकदम ठीक ठाक लग रहा है। मेरे को लगता है फुल ड्रामा कर रहा है। चल मुकुंद मुकुंद मुकुंद। जी नमस्ते। नमस्ते। आपके गाल बिल्कुल ठीक हो गए। इनफैक्ट आपका कॉम्प्लेक्शन तो और भी बेटर लग रहा है। अरे हम आपका हाल पूछने के लिए आए और आप हमारा हाल पूछ रहे हैं। ये व्हीलचेयर? जी वो बस परमानेंट नहीं है, ऐसी प्लास्टर के लिए। ओ देखो, हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं, गन्ना और ये कच्चा दूध। ये दोनों फुल पियो और फुल अपनी बॉडी बनाओ। ओके? यस। सच कहूं तो कुल मिलाकर जो हुआ है अच्छा ही हुआ है। हीरोइनी, मैं तो फुल असमंजस में पड़ गई हूँ। ये एक्सीडेंट से खुश है कि नाराज है? वही तो। वैसे आपको एक्सीडेंट से कोई नाराजगी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है। आप कितने अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे हो। आप मेरा एक छोटा सा काम करेंगे प्लीज? केस है ना, वाकुन। अरे मुकुंद, क्या है रे? मुकुंद मेरा बेटा। आई, ये मधु की बड़ी बहन नमस्ते। और ये उनकी मौसी। मासी वासी नहीं, मैं रोमा। कैसे हैं आप? आस्ते। लेकिन नाम तो मासी जैसा नहीं है। नहीं है। ये क्या? आई गन्ना और दूध। आई ये दूध और गन्ना अच्छा होता है हड्डियों के लिए, इसलिए दिया है इन्होंने। अरे दूसरे लोगों को नहीं समझता है बेटा, लेकिन अपनी सेहत का खुद को ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? हाँ? और ये रूम के बाहर तुम क्या गप्पे लड़ा रहे हो?
हर जगह का एक अनुशासन होता है बेटा। मुकुंद चल बोल, बाय बोल, तेरा रेस्ट करने का टाइम है ना, बोल बोल बोल। जी मैं चलता हूँ, थैंक यू इसके लिए। बात कर। अरे सुन मुकुंद, देर से ना। रोमा मासी, जो भी बोलना है ना मुकुंद को, वो कल शाम को मुझे बताना। आपको? हाँ, ताकि मैं मुकुंद को बताऊंगी। और बिना भूले कच्चा दूध और पक्का गन्ना लाना नहीं। शाबाश, फिर से मिलना नहीं। चल अरे यार, हम लोग को ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। हम लोग को मुकुंद को मिलना ही पड़ेगा और उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि केस वापस ले ले। एक बार इसने केस वापस ले लिया ना, तो मधु की रिपोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है। ये देख, आई, तू चुप, आई, तुला काय करायचं गप्प बस। पर क्यों? मैं जे रही, चुप। अरे आई कुठे आहात? वो सब आ गए, न्यूज कैमरा टीवी सब लेके आ गए। आ गए? अरे बाप रे, थैंक यू तूने बताया। जाके जल्दी से एक स्ट्रेचर लेके आओ। अरे बाद में देती हूँ ना, क्या मर रहा है क्या? तू जा ना, स्ट्रेचर लेके आओ। स्ट्रेचर क्यों? मैं चल सकता हूँ ना। अरे मुझे मालूम है राजा, स्ट्रेचर आता है ना, तू बेहोश जैसा सो जाना। पर आई क्यों? मैं ऐसे क्यों? मेरे राजा सुन ना मेरी बात, तू अपनी आई से प्यार करता है ना, तो आई की बात मानना। तुझे आई की कसम है। मेरी बात सुन बाबा, तेरे अच्छे के लिए कर रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है। हिलना नहीं यार। मैं चलता हूँ, रुक, खुद लेट। जल्दी जल्दी जल्दी, आवाज निकालना नहीं, तुझे आई की कसम है। बेहोश बेहोश, आंखें बंद, आंखें बंद। अरे बंद कर रहा हूँ। चुप ना, जाना अभी। अरे हाथ को संभालो। आई 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 आई, आस्ते आस्ते। रोल कर, रोल कर। हेलो मैम, क्या हम आपको और आपके बेटे? अभी अभी सोया है। जब आंख लगी तब आखिरी वर्ड था उसका, आई बहुत दर्द हो रहा है। मैम, क्या हम आपका और आपके बेटे का इंटरव्यू कर सकते हैं? आप उसका इंटरव्यू कैसे लोगे जब आंख खुलती है आंखों से पानी आता है, मुंह खोलता है तो चीखता है दर्द के मारे, बर्दाश्त नहीं होता उसको कुछ। तो क्या हम आपका इंटरव्यू कर सकते हैं? आइए। दादा, दादा, मैं साधना भदौरिया एशियन हॉस्पिटल से सीधे लाइव रिपोर्टिंग कर रही हूँ। एशियन हॉस्पिटल, जहाँ मुकुंद दीक्षित अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वही मुकुंद दीक्षित हैं जिसे आरके ने शराब के नशे में सरेआम अपनी गाड़ी से उड़ा दिया था। वो आज हमसे बात करने की हालत में तो दूर, जिंदा रहने की हालत में भी बड़ी मुश्किल से हैं। पर मुकुंद दीक्षित की इंसाफ की लड़ाई मधु मलिक ने जारी रखी है। मधु मलिक, जिन्होंने आज जाकर आरके के सेट पर आरके को ललकारा है। और शायद यही वजह है कि मुकुंद दीक्षित के परिवार को इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का साहस मिला है। तो आइए हम मिलाते हैं उस अभागी माँ से जिनका मुकुंद दीक्षित एक इकलौता बेटा है। क्या बोलूं, मैं तो आशीर्वाद देना चाहती हूँ मधुबाला मलिक को।
इस अजनबी ने मेरे बेटे का एक्सीडेंट होते हुए देखा, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। अगर उस अजनबी की ये हालत है तो ये दुखियारी माँ की क्या हालत होगी? रुमा, रुमा ये क्या कर रही हो तुम? प्रणाम करिए, कोटि कोटि प्रणाम कर रही हूँ। अरे पर्दे पे मैंने बहुत बड़े बड़े एक्टर्स देखे हैं, बट रियल लाइफ में ऐसा एक्टर मैंने पहली बार देखा है। क्या परफॉर्मेंस थी इसकी परफॉर्मेंस देख के ना मेरे आंखों में आंसू आ गए। आपके बेटे की हालत के बारे में डॉक्टर का क्या कहना है? डॉक्टर ने कहा, मिसेस दीक्षित तैयारी रखना, शायद आपको बिना मुकुंद के घर जाना होगा। और ये बात मेरे मुकुंद को पता चल गई है। ऊपर ही चोट तो दिखाई देती है, अंदर की जख्म अभी अभी पता चलने लगी है। मधु, मधु, तूने तो कहा था कि मुकुंद ठीक हो रहा है, तो फिर ये न्यूज़ में क्या दिखा रहा है? आप सबको मिसेस दीक्षित कह रही है, आप सब मिलके मेरे बेटे के लिए प्रे करो। उसकी हालत बहुत बहुत बिगड़ती जा रही है। माँ, कल तक तो मुकुंद बिल्कुल ठीक था। इनफैक्ट मेरी रात को स्वाति से भी बात हुई थी और वो कह रही थी कल तक डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। वो हार के होगा बड़ा हीरो, लेकिन मुझे तो मेरा मुकुंद ही सबसे बड़ा हीरो है। अगर उसे कुछ हो गया तो बोलो ना, मैं क्या करूं? मुकुंद दीक्षित की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। उधर आपने एक अजनबी लड़की की आरके के खिलाफ ललकार सुनी और इधर एक रिटायर्ड टीचर और एक मिडिल क्लास माँ की गुहार सुनी। एक तरफ उनका बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और इधर मधुबाला ने आरके के खिलाफ जंग छेड़ दी है। स्कूल टीचर ने जिसने हजारों बच्चों को पढ़ाया, उसने आरके को इतने बड़े बड़े जहाज निकल के यार, आरके ने अपनी ये तो छोटी मोटी कागज की कश्ती है। में करो यार, मौजूदगी से साफ इनकार कर दिया था। तो कौन सच्चा है कौन झूठा, सुपरस्टार आरके या फिर एक मामूली सी लड़की मधुबाला, ये तो साबित हो ही जाएगा। पर मुकुंद दीक्षित की इंसाफ की लड़ाई मधु मल्लिक ने जारी रखी है। मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगी, मिस्टर ऋषभ कुंद्रा।